हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेज बोर्ड फैक्ट विद प्रियांश पर। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है और आगे का क्वेश्चन क्या क्या कहेगा और कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, और इसमें प्रश्नावली 8.1 में हम लोग क्वेश्चन ही नहीं करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट पॉइंट आएंगे वो सब करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण हो। इसमें समझने वाली बात है कि ये न्यून कोण होता क्या है। न्यून कोण ये समझने वाली बात है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए हम लोग न्यून कोण समझते हैं। त्रिभुज के कितने टाइप होते हैं ये आपको पता होंगे। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये सभी के सभी त्रिभुज होते हैं। वो भुजा के अकॉर्डिंग होता है। चलिए देखते हैं। पहले त्रिभुज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, बोर नहीं होना है। त्रिभुज के टाइप, त्रिभुज के टाइप यानी प्रकार। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज। देखिए, एक, दो, तीन। ए मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी, पी क्यू आर, ये ये बी, ठीक है। ये मान लीजिए एम एन MNO, ये देख लीजिए ए बी सी। इसमें देखिए ये जो है ये आपका भुजा कहलाता है। इसमें तीनों का भुजा समान है, यानी ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, यानी 5 सेंटीमीटर ये होगा, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। समान है, भुजा समान है, तो इसलिए इसको कहेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में ये भी एक त्रिभुज है जिसका नाम PQR है। इसमें देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा समान है, ए है, और ये भी भुजा समान है, यानी दो भुजा समान है और एक भुजा असमान है, यानी ये बी है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, डिफरेंट हो गया। तो ये कौन सा होगा? समबाहु। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विषम बाहु नहीं, समद्वि बाहु हो जाएगा। क्या होगा? समद्वि बाहु। इसको कहेंगे क्योंकि दो भुजा समान है, एक भुजा असमान है, तो दो भुजा समान मतलब दो भुजा समान, तो समद्वि बाहु, समद्वि बाहु त्रिभुज। अब देखिए एक ये भी त्रिभुज है MNO। इसमें देखिए एक साइड है ए, एक साइड है सी, एक साइड है यानी भुजा बी। तो ये तीनों भुजा समान नहीं है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, समान है? नहीं है, समान नहीं है, तो इसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। हालांकि ये सभी जो हैं त्रिभुज, ये सभी पढ़ेंगे छठा चैप्टर में, छठा चैप्टर में पढ़ेंगे। और कुछ कुछ इसका यूज हम लोग करेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में भी करेंगे, 12 दशमलव में है, उसमें भी थोड़ा इसका यूज होगा।
सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। अब देखिए, ये भुजा के आधार पर त्रिभुज का बंटवारा था, भुजा के आधार पर, ये भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब देखिए, अब हम लोग एंगल के आधार पर त्रिभुज के टाइप पढ़ेंगे। किसके आधार पर? एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर, एंगल मतलब कौन होता है, त्रिभुज के टाइप। तो पहला देखिए, नियोन कोण, नियोन कोण। दूसरा समकोण, समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण। न्यून कोण, न्यून कोण जो होता है, जिसको आप 0 डिग्री, 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री, मतलब न्यून कोण उसको कहेंगे जो 0 डिग्री से बड़ा होगा। ये जो थीटा देख रहे हैं, ये न्यून कोण है। ये क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको कहेंगे हम लोग न्यून कोण। ये देख रहे हैं, ये थीटा बीच में है और ये सिंबल बता रहा है जिधर 2 पैर जाता है वो बड़ा का सीन होता है, और ये अगर ऐसे रहता तो ये छोटा हो जाता और ये बड़ा हो जाता। ठीक है, 90 समकोण यानी 90 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। अब देखिए, अधिक कोण, अधिक कोण यानी ये जो है 180 डिग्री से, अधिक कोण यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा, 180 से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग अधिक कोण। समझ में आ गया? चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। अब चलिए चलते हैं इस पे। पहले हल, कुछ भी करने से पहले हल लिखना चाहिए। अब देखिए, जो जो कह रहा है उसको लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है। cos A बराबर cos B, जहां कोण A और कोण B एक न्यून कोण है। सिद्ध करना है, ऐसे लिख के आना होगा आप लोग को, तभी नंबर मिलेगा। सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। ये VVI लेके चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे? तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? राइट ट्रायंगल, क्योंकि
कॉस है, कॉस साइन ये सब किस त्रिभुज में आते हैं? तो समकोण त्रिभुज के लिए आते हैं। ए सी बी। क्या कह रहा है? कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। ये तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ये कर्ण के सामने, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण, और उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो न्यून कोण है आपका ए और बी आपका न्यून कोण है। ठीक है, ये आपका न्यून कोण है, न्यून कोण, ये आपका न्यून कोण। समझ में आ रहा है? तो ले लेते हैं इसको। अब चूंकि cos A बराबर cos B, ठीक है। अब ले लेते हैं इसको। cos A का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ये आप याद रखो। क्या मैंने बताया था? लालू यादव काका कच्चा आम। लालू यू को नहीं लिखते हैं, काका कच्चा आम, ठीक है। ये आपका साइन होता है एल बट्टा के, ए बट्टा के होता है कॉस होता है, और एल बट्टा ए होता है आपका टेन। ये बताए थे आपको। तो कॉस का ए बट्टा के, इसके लिए भी ए बट्टा के होगा, सिर्फ एंगल अलग अलग है। कॉस ए को अलग लिखेंगे और कॉस बी को अलग लिखेंगे। देखने का तरीका, जैसा कि कॉस ए बोला है तो ए एंगल से देखेंगे, और कॉस बी बोला है तो बी एंगल से देखेंगे। तो कॉस ए को देखते हैं ए एंगल से। क्या होता है फॉर्मूला? आधार बट्टा कर्ण। तो कोण के सामने वाला भुजा आपका हो जाता है लंब, लंब हो जाता है। अभी ए के लिए देख रहे हैं, किसके लिए? ए के लिए। ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका आधार अभी हो जाएगा कोण ए के लिए। तो लंब क्या है आपका? ये, और आधार है ये। आधार क्या है? आधार है ए, आधार यानी ए सी हो जाएगा, ए सी। कर्ण क्या होगा? कर्ण आपका ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो कि कर्ण होता है, तो ए सी। ए सी क्या होगा आपका? कर्ण होगा। सॉरी, ए बी क्या होगा? कर्ण होगा। तो ए बी बराबर कॉस बी के लिए, कॉस बी के लिए फॉर्मूला वही होगा, आधार बटा कर्ण, लेकिन देखें किस एंगल से? कोण बी से देखेंगे। तो कोण बी के सामने वाला भुजा क्या होगा? अब ये आपका अब लंब हो जाएगा। जब भी हम देखेंगे जिस एंगल से, वो आपका लंब हो जाएगा, सिवाय 90 डिग्री को छोड़ करके। तो कोण बी से देख रहे हैं तो सामने वाला भुजा ये आपका लंब होगा। तो लंब क्या है? ए सी। तो ये आपका आधार अब बन जाएगा। जब आप ए से देखते थे तो ये आपका लंब हो जाता था और ये आपका आधार हो जाता था। जब हम कोण बी से देखेंगे तो ये आपका लंब और ये आपका आधार। कोण बी के लिए देख रहे हैं, यानी कॉस बी के लिए, तो आधार क्या होगा आपका? आधार होगा आपका ये सी बी। और सॉरी ये के आपका क्या होगा? ए बट्टा के मतलब कर्ण, ये ए बी। तो ये कट रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्यों कट रहा है? तो चलिए बता रहा हूँ, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तिर्यक गुना करने पर, क्लास 8 में यह तिर्यक गुना आप लोग पढ़े होंगे। कैंची गुना, ऐसे 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 कैंची गुना इसको कहते हैं। तो ए सी ऐसे, ए सी गुना ए बी बराबर सी बी गुना ए बी। तो इसमें देखिए क्या क्या कट रहा है? तो ये कट रहा है,
जो कि गुना में है तो भाग में चला जाएगा। और सी कट रहा है, सी कट रहा है, ठीक है। तो ए बच रहा है, बी बच रहा है। यहाँ लिख लेते हैं ए बी कहाँ से, संगत, त्रिभुज के संगत से। किससे, त्रिभुज के संगत से। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे त्रिभुज के संगत, यानी समान समान जो भुजा होते हैं वो आप पढ़े होंगे। तो चलिए, ये आपका प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7 का 1 प्लस साइन थीटा इंटू, या ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कॉट थीटा दिया है तो ये पता चलना चाहिए कि ये 90 डिग्री यानी राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है। जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह बात कर रहा है समकोण त्रिभुज के बारे में। और जब भी दिया रहेगा कॉट थीटा का कुछ भी, एनी त्रिकोणमितीय अनुपात है, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि त्रिभुज के जो होते हैं 3 साइड भी होते हैं। तो 2 साइड पता है तो एक साइड निकालना होगा, उसके बाद हम लोग खुद माहिर हैं, निकाल लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, आंसर दिया है। और इस बार कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि थीटा का मान कॉट थीटा है, एंगल क्या है, थीटा है। इसमें भी क्या है, एंगल थीटा है। इसलिए इस बार हम लोग चेंज नहीं करेंगे। पिछले जो क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे कि कोण ए से देखते थे और कोण सी से देखते थे, जिसके कारण लंब और आधार का मान चेंज हो जाता था। लेकिन इस बार चेंज नहीं होगा, क्योंकि एंगल थीटा है तो इसमें भी एंगल थीटा पूछा है। तो चलिए, दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा 7/8। तो बताए क्या आपके फॉर्मूला, लालू काका का कच्चा आम, साइन कॉस टेन। टेन का उल्टा क्या है, बताओ बताओ, आप ही बताओ। टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। ये बताए थे ना आपको कि साइन उल्टा होता है कॉसेक का, और कॉस उल्टा होता है सेक का, और टेन उल्टा होता है कॉट का। तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट का उल्टा हो जाएगा ए बट्टा के। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बट्टा एल। टेन का क्या फॉर्मूला है, एल बट्टा ए। तो टेन होता है उल्टा कॉट का, तो कॉट का क्या हो जाएगा, ए बट्टा एल। तो चलिए, ए पता है, एल पता है, अब क्या पता नहीं है, के पता नहीं है। तो के निकाल लेंगे। के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। ए का मान क्या है, ए का मान है 7, एल का मान क्या है 8। ये पता करना है कि, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या फॉर्मूला होता है, के बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी यानी बेस होता है ये, तो बेस क्या लिए है, ए लिए है, ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, यानी
के स्क्वायर था तो के स्क्वायर स्क्वायर को हटाए तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। एल का मान क्या है, एल का मान है यानी ये लंब कितना है 8 है, 8 स्क्वायर, ए यानी आधार 7 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13, 9 4 13, 6 4 10, कितना हो रहा है 9, सही है क्या, 7/8। नौ 4 13, 6 4 10, 10 1 11, ये आपका कर्ण निकल गया, इसीलिए कर्ण बराबर अंडर रूट 113। ठीक है, ये आपका कितना निकल गया, ये आपका अंडर रूट 113 आ गया। अब मिटा दे, इसको मिटा दे। अब प्रश्न फर्स्ट से, इससे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, या तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो, क्या पुट कर दो, साइन का फॉर्मूला और साइन का फॉर्मूला, और यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला जो होगा उससे जो मान निकलेगा वो पुट कर दो, और यहाँ पर भी कॉस का फॉर्मूला लगा करके जो मान आएगा उसको पुट कर दोगे, उसको पुट कर दोगे। और या तो आपके माइंड में एक फॉर्मूला होगा, अगर क्लास 9th में पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे सूत्र से ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए यही हो रहा है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लग रहा है इस पे फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप अगर पुट करते हो तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगी। अगर आप यहाँ पे साइन का मान रखोगे फिर यहाँ पे साइन का मान रखोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। चलिए, अगर ऐसा कंडीशन रहे तब तो 1 का 1 से गुना करो तो क्या होगा, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, साइन को साइन से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, फिर इसको करो 1 से 1 स्क्वायर माइनस, इसको फिर करो कॉस को कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पता है ना, ये पता है। तो हम लोग क्या किए, इतना लाना है हम लोग को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, तो 1 ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ऐसा ही रहने दो, 1 माइनस ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। तो देख रहे हैं, तो ये कॉस स्क्वायर का मान है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा
अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या करना है, साइन को इधर ही छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान रखो, ठीक है। इसका मान, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है फॉर्मूला, होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये भी आप पुट कर सकते हो। तो चलिए करते हैं। क्या निकला है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है, यहाँ पर कॉट का मान क्या है, 7/8, 7/8। तो स्क्वायर है ना जी, स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये आपका आंसर रहा, ठीक है। अब देखिए एक ये आपका आंसर रहा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, प्रश्न 2 से क्या है, कॉट, प्रश्न 2 से क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट, कॉट का मान क्या है, कॉट का मान 7/8 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये आपका आंसर है। इसका भी मान 49/64 और इसका भी मान 49/64, ये दोनों हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको टेन थीटा का भी मान दे देगा, कुछ भी मान दे सकता है, तो घबराना नहीं है। सिर्फ नंबर चेंज करेगा और त्रिकोण, सॉरी संख्या चेंज करेगा और त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज करेगा, तो डरना नहीं है, चेंज करेगा। हम तो सीखे हुए हैं, हम लोग बेसिक क्लास में थ्योरी देखे, क्वेश्चंस डील किए, तो फंसना नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, समझ में आया। ये कह रहा है इतना का मान निकालिए पहले, ठीक है, इतना को सिस्टमेटिक वे में लिखिए। उसके बाद जांच करना है कि ये 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर जो है, जिस इसका जो मान निकलेगा इसके मान के बराबर होगा या नहीं। अगर इसका मान 1 निकल रहा है तो इसका मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं आंसर। पहले दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 3 कॉट ए बराबर 4, ये गुना में है ना, ये गुना में है तो किस में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो कॉट ए बराबर 4/3, ये गुना है तो इसलिए भाग में चला जाएगा, ठीक है। कॉट किसका उल्टा है दोस्तों, कॉट उल्टा है 10 का। 10 का क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है बताओ, लालू, लालू क्या फॉर्मूला होता है, लालू, का कच्चा आम, ये 10, ये कॉस, ये साइन। तो L/A क्या होता है, 10 होता है, और 10 किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है। तो
कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बट्टा एल। क्या हो जाएगा, ए बट्टा एल। पता क्या करना है, पता हम लोग को क्या करना है, पता करना है, पता करना है के। ए पता है यानी आधार पता है, लंब पता है और के पता नहीं है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से बनाना चाह रहे हैं तो बना लीजिए राइट ट्रायंगल ए बी सी। ये हो गया आपका 4, ये हो गया 3। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ए पता है, एल पता है, के नहीं पता है। मैंने बताया आपको कि राइट ट्रायंगल की जब बात आएगी तो उसमें तीनों भुजा निकाल लेंगे। वैसे सब त्रिभुज में 3 ही भुजा होते हैं और 3 ही एंगल होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, के लिए फॉर्मूला, के का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। एल का मान क्या है, एल का मान है 3, 3 का स्क्वायर। एक का मान क्या है, ए का मान 4 है, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, इसीलिए के बराबर 5। ठीक है, ये ले लेते हैं। अब जांच करना है, अब क्या करना है, जांच करना है। अब जांच क्यों कर रहा है दोस्तों, अब जो है तीनों भुजा पता चल गया है। ये भी भुजा पता चल गया 3 है, ये भी भुजा पता चल गया है 4 है, और ये भी भुजा पता चल गया कि 5 है। लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता है, इसीलिए तो हम लोग अब निकालेंगे। तो क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फॉर्मूला कुछ आप लोग याद रखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, होता है। ठीक है, होता है। ये फॉर्मूला पुट होगा ही नहीं, छोड़ो। यहाँ पर अब लगाओ। टेन का मान, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। इसका लंब बट्टा आधार, इसका क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, ए बट्टा कर्ण। इसका क्या होता है, एल बट्टा के। अब एल, एल मतलब लंब, लंब क्या है इसमें 3 है। अब ये आप नहीं पूछोगे कि आप कौन ए से देख रहे हो या कौन सी से देख रहे हो, तो मैं कहूँगा कौन ए से ही देख रहा हूँ। मतलब इसमें जो है कौन, कौन जो देख रहे हैं कॉट ए है, कॉट ए मतलब ए का मान पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम ना तो ए से देख रहे हैं ना तो सी से देख रहे हैं, इसमें जो मान दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, एल क्या है, एल है आपका 3, आधार क्या है, आधार आपका है 4।
यही है फिर, खाली यहाँ पे सिंबल है प्लस का, 3/4। और ये बराबर का चिन्ह पढ़ा है तो यहाँ पे या का चिन्ह दे दे चलोगे। ए क्या है? ए आपका है 4। के क्या है? के है आपका 5 स्क्वायर। एल क्या है? 3 है। के क्या है? 5 है। वन, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब कुछ नहीं है तो भिन्न का जोड़ घटाओ, ये भिन्न का घटाओ और ये भिन्न का जोड़। 16 का एलसीएम 16, तो 16 एकम 16 माइनस 9, 16 प्लस 9/16। 25 का एलसीएम 25, 16 माइनस 9। अब देखो ये बट्टा में है, ये बट्टा में है, कट जाएगा। ये नॉर्मली आप लोग सीखे होंगे क्लास 7, 8, 9 में। अब क्या बच रहा है? 16 में से 9 घटाओ, कितना होगा? 16 में से 9 घटाओगे तो कितना होगा बताओ? 7 होगा। चलो लिख ही लेते हैं, 16 माइनस 9। और ये नीचे में बच रहा है 16 प्लस 9। अब इसमें 16 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 7 होगा। 25। 16 में से 9 घटेगा 7, 16 9 25। ये लिखेंगे, हाँ है। ठीक है, नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण क्या है? बी समकोण है। यदि tan ए बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला, sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है। दूसरा, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब ये मत बोलना कि कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि एंगल जो देख रहे हैं आप, एंगल अलग अलग है। एंगल क्या है? अलग अलग है। इसका एंगल ए है और इसका एंगल सी है, यानी कोण इसका ए है, कोण इसका सी है, इसीलिए स्क्वायर नहीं होगा। चलिए बनाते हैं आंसर। दिया है क्या दिया है बताओ? tan ए का मान दिया है, tan ए का मान दिया है 1/√3। हम लोग क्या जानते हैं? लालू काका कच्चा आम। ये tan, ये cos, ये sin, जानते हैं ना? तो tan का क्या फार्मूला हो जाएगा? tan का फार्मूला हो जाएगा L/A। L क्या है? L है लंब, A क्या है? आधार है। एक त्रिभुज भी बना लेते हैं क्योंकि बोला है त्रिभुज। ये त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का? ABC। आपका नाम क्या है? आपका नाम मान लीजिए राहुल है। राहुल है, राहुल नाम से आपको पहचानता है, तो इस त्रिभुज को हम लोग किस नाम से पहचानेंगे? तो ABC के नाम से पहचानेंगे कि इसका नाम ABC है। और B क्या है आपका? B समकोण है, यानी 90 डिग्री। तो tan ए बराबर 1/√3, तो 1 है L यानी लंब, लंब क्या है? A है। आधार क्या है? आधार है 3। ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें जितने ए से रिलेटेड होगा
एंगल ए से रिलेटेड होगा उसका मान चेंज नहीं होगा। साइन ए, कॉस ए, इसका मान चेंज होगा ही नहीं। जो इसका मान होगा उसी के बेस्ड पे मान निकलेगा। तो चलिए, लंब है, आधार है, कर्ण हम लोग पता कर लेते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से गर्मी इतना है क्या बताऊं मैं आप लोग को। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, के बराबर अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। एल क्या है, एल है 1 का स्क्वायर, आधार क्या है, आधार है अंडर रूट 3, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट का स्क्वायर 3, अंडर रूट कट जाएगा, ये 4, 4 का वर्गमूल 2, इसलिए के का मान क्या होगा, के का मान 2, के का मान क्या निकला है 2, यानी कर्ण का मान 2 निकला है। प्रश्न से अब तीनों भुजा निकल गई, लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया, कर्ण भी निकल गया। अब क्या करना है, अब इन दोनों को निकालना है। प्रश्न से समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा, जितना भी मैं वीडियो डालूँगा वो आप तक पहुंच पाएंगे। वैसे ये मैं वर्ड बोल रहा हूँ, आप लोग भली भांति तेज हो। प्रश्न से प्रश्न 1 क्या है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, क्या फॉर्मूला होता है इसका बताओ। इसका फॉर्मूला होता है साइन का एल बट्टा के, एल बट्टा के। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है ए बट्टा के, प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है ए बट्टा के, लेकिन एंगल अलग अलग है। साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, यही होगा, भले एंगल कुछ भी दे दे, एल बट्टा के। अब अपना अपना एंगल से देख लेंगे। साइन ए का मान जो 10 का होगा वही साइन का होगा, लेकिन 10 ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, और साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब जो 10 का होगा वही होगा साइन ए का भी, क्योंकि एंगल जो है यहाँ पर देख रहे हैं ए, और इसका भी एंगल है ए, तो लंब क्या है, लंब हो जाएगा 1, कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा 2, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, इसमें एंगल क्या है, इसमें एंगल है सी, तो देखेंगे सी से सी के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, यानी एल, और ये आधार। ठीक है, तो आधार अंडर रूट 3, कर्ण आपका 2, प्लस कॉस ए, कॉस ए क्या फॉर्मूला, आधार बट्टा कर्ण। जो 10 का जो एंगल है ए है, तो कॉस ए का भी जो एंगल है एंगल ए है, तो जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। तो आधार इसका क्या है, आधार इसका है 3, कर्ण, कर्ण 2 कभी चेंज नहीं होगा, गुना साइन सी। अब
इसमें क्या टेन का एंगल है सी? नहीं है, नहीं है। तो हम देखेंगे एंगल सी से। एंगल सी के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। तो लंब क्या है? 1 है, और ये हो जाएगा आपका आधार। समझ में आया? एक गुना अंडर रूट करोगे तो कितना होगा? अंडर रूट 3। 2 गुना 2 4, प्लस का चिन्ह प्लस, ये भी हो जाएगा अंडर रूट 3। 2 ये, ठीक है, सही है क्या? ये गलत है, कर्ण ये होगा ना। दो दूना 4, 4 4 का एलसीएम 4, ये 3, ये 3, 2 अंडर रूट 3, ये 4, 2 दूना 4, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये हो गया प्रश्न 1, 9 का प्रश्न ए। प्रश्न 2, प्रश्न 2 से 2 क्या है? कॉस ए, कॉस सी, साइन ए, साइन सी। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला ही क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण। तो हम लोग कोण ए का मान तो इसके कम इससे कंपेयर कर रहे हैं, 10A से, क्योंकि एंगल इसका है ए, इसका भी एंगल है ए। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है? अंडर रूट 3, ये है आधार। कर्ण ये कभी चेंज नहीं होता है 2। कॉस सी, तो कॉस सी बताइए यहाँ पे 10C है, कहोगे नहीं। तो 10C नहीं है तो इसका मान भी अलग अलग डिफरेंट करके हम लोग लेंगे, लेकिन एंगल देखेंगे किस एंगल से देखेंगे? तो एंगल सी से देखेंगे। कॉस सी है तो एंगल सी से देखेंगे। तो एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये आपका तब लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा। तो ये आपका आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस ए का फॉर्मूला अंडर रूट होता है आधार बट्टा कर्ण, तो अंडर रूट 3/2 लिए। कहोगे ये तो एंगल ए है इसलिए आप ले लिए ये। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है 10A का एंगल क्या है? एंगल ए है, और कॉस में भी एक एंगल है ए, कॉस ए है, तो एंगल क्या है? ए है। तो 10A का फॉर्मूला देखिए L बट्टा ए होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो कॉस का भी फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। एंगल है ए के लिए, इसलिए ये हो गया आपका अंडर रूट 3/2। और कॉस सी को इसमें एंगल चेंज हो गया, इसीलिए हम देख रहे हैं कोण सी से। तो कोण सी के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला कॉस का क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो ये आधार और ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा। तो चलिए साइन ए, साइन ए को भी हम एंगल ये 10A के अकॉर्डिंग देखेंगे। 10A के अकॉर्डिंग तो साइन ए का मान क्या होगा? लंब बट्टा होता है कर्ण, तो लंब क्या है? 1, कर्ण 2 गुना
साइन सी। अब एंगल चेंज हुआ है, तो एंगल चेंज हुआ है तो साइन सी के लिए देखेंगे तो सी कौन सी से, तो सामने वाला भुजा लंब होता है तो एक और कर्ण दो, तो ये 3 अंडर रूट 3 तो हो जाएगा 9, 2 2 4 गुना 1/2। अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 4, 1 और 2। 4 2 का एलसीएम 2, 4 2 का एलसीएम कितना होगा 4, 4 एकम 4 3 और 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसको घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर में जिनका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है आपको, और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करिए। इसका मान निकालने के लिए आपको बहुत से मेथड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। बनाने के लिए तो बहुत तरीका है, लेकिन आप उसको प्रीफर करो जो आपको याद भी रहे और आप इजी वे में बोर्ड एग्ज़ाम में बना करके आओगे। तो मैं आपको एकदम इजी वे में बताने वाला हूँ, उसको आप फॉलो करोगे। ऐसा क्वेश्चंस रहेगा तब। अब मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी दे देगा और ए बी का मान प्लस बी सी का मान 25 सेंटीमीटर देगा। सिर्फ यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट ही चेंज कर रहा है ना, अल्फ़ाबेट ही चेंज कर रहा है, तो उसको नहीं देखना है। आप सिर्फ पैटर्न मिलाओगे कि किस पैटर्न का क्वेश्चन है, उस पैटर्न से आप लोग फाइट कर जाओगे। तो चलिए आंसर दिया है, क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज भी बना लेते हैं बड़ा सा, ये P, ये Q, ये R। Q है आपका समकोण, इसीलिए हम इसको Q बनाए, ये समकोण है। चलिए पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए एक फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग भी बना लेते हैं। तो कब बनाएंगे, जब पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। अब इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। इसी के जैसा एक समीकरण हम नया क्रिएट करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, बताओ। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, कर्ण है आपका पी आर कर्ण क्या है आपका पी आर बराबर लंब का स्क्वायर पी क्यू, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। अब पी क्यू क्या है, पी क्यू आपका है 5 सेंटीमीटर। पाँच सेंटीमीटर, तो पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस क्यू आर को ऐसा ही लिख दो
अब इसको इधर ले आओ, इसके फॉर्मेट में हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। अब बच जाएगा ये 5 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, ये क्यू आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब ये स्क्वायर है तो इस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। पी आर स्क्वायर क्यू आर सॉरी आप अंडर रूट चढ़ाएंगे, पी आर माइनस क्यू आर, और ये स्क्वायर हटा दिए तो इस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर, 5 का अंडर रूट जो 25 है इसका वर्गमूल कितना होता है, अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये 5। तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2, अगर आप प्रश्नावली यानी अध्याय 3 पढ़े होंगे, रेखीय समीकरण युग, उसमें आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ग गुणनखंड विधि पढ़े होंगे, तो उसकी सहायता से आप पी क्यू और पी आर का मान फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। समीकरण फर्स्ट व 2 से, समीकरण फर्स्ट पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर आप लेके चलो, सेंटीमीटर। दूसरा समीकरण क्या है, पी आर क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं विलोपन विधि से। तो ये पी आर है, प्लस प्लस है तो माइनस, और ये प्लस प्लस है तो यह प्लस, और ये प्लस प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, पी आर कट जाएगा, क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा 2 क्यू आर। 25 में से 5 घटाओगे तो कितना होगा, 25 में से 5 घटाओगे 20। अब क्यू आर अकेला रहेगा 20, और ये गुना में है तो ये भाग में, 10 दूना 20, इसीलिए क्यू आर का मान क्या आ जाएगा, क्यू आर का मान, इसीलिए क्यू आर का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान 10 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर। अब पी आर का निकालना है, तो समीकरण फर्स्ट में इस समीकरण और इस समीकरण दोनों में से किसी में मान रख दोगे तो आपका पी आर का मान निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान रखने पर क्या है, समीकरण फर्स्ट ये है पी आर क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान 10 सेंटीमीटर अभी निकला है, 10 सेंटीमीटर बराबर 25। तो पी आर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 25 माइनस 10, इसीलिए पी आर बराबर 25 में से 10 घटाओगे कितना होगा, 15 होगा, 15 सेंटीमीटर।
पी आर का मान कितना निकल गया है, 15 सेंटीमीटर। कोई कोई क्या होता है दोस्तों, क्या करेगा मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो है 25 में से कुछ घटा देगा तो आप पी आर का मान निकाल लेता है। 25 माइनस एक्स कर देगा, जैसा ये दिया है तो 25 माइनस 5 माइनस एक्स करके घटा देगा 20 माइनस एक्स। तो ऐसे नहीं निकालना है, उससे उस तरीक़ा से भूल जाओगे, आप इस तरीक़ा को ही फॉलो करोगे। तो यहाँ तक नोट करिए, ठीक है। नोट कर लिए यहाँ तक। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, प्रश्न से साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, लालू यादव, लालू काका, लालू मतलब ए बट्टा के, यानी लालू कच्चा। अब ये लालू आम, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, लव बट्टा कर्ण यानी लालू बट्टा काका। कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण यानी LAL, ए से लालू में ए आ जाता है और बट्टा काका, सॉरी कच्चा। अब 10P लालू आम, ठीक है, यानी लंब बट्टा आधार और कॉस का मान फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण। तो L क्या है, L आपका है 5 लंब, कर्ण क्या है आपका 15 है। तो कट कर दो, 5 दिया 15, ये आपका हो जाएगा। कॉस पी का फॉर्मूला क्या है, आधार बट्टा कर्ण। आधार है आपका 10, कर्ण कितना है 15, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 2/3। L बट्टा ए, L क्या है आपका, L है 5, ए कितना है, ए है 10, ये हो जाएगा 1/2। फाइनली ये आपका ऑल आंसर नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, और आप अपने दोस्तों से पूछिएगा। कहीं कहीं पे क्या होता है, इस डायरेक्ट सही और गलत लिखा देता है, और क्यों सही है क्यों गलत है ऐसा बताता नहीं है। लेकिन मैं आज आपको डिटेल्स में इसको भी सॉल्व करके बताऊंगा, आखिर सही क्यों है गलत क्यों है। आपको तो इसमें जवाब देना है सत्य और असत्य में। कारण सहित इसमें बोल दिया है, लेकिन कारण कोई देता नहीं। चलिए बताता हूँ। 10A का मान सदैव 1 होता है, 10A का मान सदैव 1 होता है। तो देखते हैं 10A का मान सदैव 1 कैसे होता है। तो आपको डिग्री का मान पता होना चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, 1/2, 1/√2, ये साइन के लिए। कॉस के लिए यही, अभी आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्यों।
देखिए इसमें ये आप लोग के सामने में जो दिख रहा होगा ये एंगल का मान है, ठीक है। 10 0, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 90 डिग्री। 10 ए का मान सदैव एक होता है। सही है या गलत है, देखते हैं। ये जो है ये आपके एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है। तो उसके बाद भी तो होता है, इसका जो मान है √3, 10 60 डिग्री का मान है। यहाँ पर एंगल तो फिक्स नहीं किया है ना, एंगल फिक्स नहीं किया है कि 45 डिग्री का मान सदैव एक होता है। अगर रहता कि 10 45 डिग्री का मान 1 सदैव होता है तो यह सत्य होता, यह सत्य होता है। लेकिन क्या पूछ रहा है, 10 ए का मान सदैव एक होता है। ये जो है आपको कोण को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कोण को बताता है। कोण तो यहाँ पर 0 डिग्री भी आ सकता है, 30 डिग्री भी आ सकता है, 45 डिग्री भी आ सकता है, 60 डिग्री भी आ सकता है, 90 डिग्री भी आ सकता है। तो यह कथन क्या है, यह कथन असत्य है। 10 ए का सदैव मान एक नहीं होता है। देखिए √3 जो है 10 60 डिग्री का मान √3 आया, इसका मान होता है 1.7 एक समथिंग होता है, एक से तो ज़्यादा है ना। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आया। ये तालिका मैं बताऊंगा 8.2 में। अब देखिए यह असत्य है। क्या है, असत्य है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो देखते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं। सेक ए क्या है, 12/5। 12/5 सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे आप आधार का फॉर्मूला होता है a/k। तो सेक जो है वह कॉस का अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा k/a। तो k है 12, a है 5, ये पता कर लेते हैं। तो l पता करने के लिए √k का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, k 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25, घटाओ कितना होता है, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 14 में से 5 जाएगा 9, 13, ये हो गया 13, 13 में से 2 घटाओ 1, 119। अब बताओ 119 जो है 144 का वर्गमूल होता है 12, तो ये है 119। 144 से कम ही है ना, 144 से कम ही है। तो 144 से कम ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कर्ण है आपका वह हमेशा बड़ा ही होगा इस दोनों के मान से। तो यही कह रहा है कि कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। हाँ है, इससे ये दोनों छोटा है, यही कह रहा है वो। तो ये क्या है, सही है, क्या है, सत्य है, सत्य। कॉस ए कोण ए के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप, प्रयुक्त संक्षिप्त रूप 1 सेकेंड। कॉसेकेंट है, कॉसेकेंट।
देखिए ये क्या कह रहा है, कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बताओ क्या होगा, आपसे नाम पूछ रहा है, संक्षिप्त रूप यानी आपसे नाम पूछ रहा है। कॉस ए का नाम क्या होता है, कॉस ए का नाम होता है कोसाइन। क्या होता है कॉस ए का नाम, कॉस ए का नाम क्या होता है कोसाइन। यानी कॉस का मान क्या होता है, सॉरी कॉस का नाम क्या होता है, कॉस का नाम होता है कोसाइन। ठीक है, तो कोसाइन कॉस ए का नाम है यहाँ पे, कहोगे कॉस का नाम यहाँ पे नहीं है, कॉस का नाम होता है कोसाइन, यहाँ पर तो कॉसकेंट है। कॉसकेंट किसका है नाम, कॉसकेंट है कॉसेक का। कॉसकेंट किसका नाम है, कॉसकेंट नाम है कॉसेक का। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत, असत्य, असत्य। समझ में आया, असत्य है। कॉट ए कोमा कॉट और कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, कहोगे नहीं होता है, कभी भी होगा। कॉट, अब मान लो कॉट फिर ए, ऐसा कभी देखे हो, नहीं देखे हो ना, नहीं देखे, तो यह क्या है, असत्य होगा, असत्य। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 होगा, बताओ, नहीं होगा। -1 साइन थीटा, ये 1। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होगा। एक फार्मूला होता है 0 साइन थीटा 1। ठीक है, ये आपको क्लास 11th में पढ़ना होगा। इसके अकॉर्डिंग आप क्लास 11th में पढ़ोगे और इसके अकॉर्डिंग अभी आप पढ़ोगे 10th में। तो ये हम लोग इसके लिए फॉलो करते हैं। तो साइन थीटा का मान कितना है, 4/5 है, 4/5 है, 4/5 है। इसका मान क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी 4/3 है, यहाँ 4/3 है। 3 से 4 में भाग दो, 3 से 4 में भाग दो, 3 एकम 3, 1 0 3 3 9। और देखो इसका मान क्या आ रहा है, 1.3, 1.3 आ रहा है। तो 0 डिग्री और साइन थीटा का मान 1/3। अब ये बताओ 1/3 जो 0 से 1/3 सही है, लेकिन 0 डिग्री से 0 मान से 1.3 बड़ा है, चलो ठीक है, लेकिन 1.3 से 1 बड़ा है नहीं, यह गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। समझ में आया, नोट। तो चलिए आज हम लोग का प्रश्नावली 8.1 समाप्त हुआ। कल हम लोग प्रश्नावली 8.2 के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा, बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब का बटन टिप दीजिएगा, जिससे हम जो भी पढ़ाएंगे आपके पास वह क्लास पहुंच पाए और जिससे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।